जय हिंद। ये रहा आप सभी के लिए अगला वीडियो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा ये संदेश है कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न होंगे। आपको क्या करना है, 50 प्रश्न हल करना है, 50 प्रश्न छोड़ देना है। तो 50 प्रश्न जो है थोड़े मुश्किल होते हैं और 50 प्रश्न जो बेहद आसान होते हैं, और 50 प्रश्न लगभग इतने आसान होते हैं कि आप उनको जो है बगैर हल किए सही ऑप्शन बता सकते हैं। तो आप जब एग्जाम हॉल के अंदर जाइएगा तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको जो प्रश्न वीडियो में बताया गया है उन प्रश्नों को कहां रखा गया है। जब एग्जाम में 100 प्रश्न दिया जाए, 50 छोड़ना है, 50 बनाना है, तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये प्रश्न रखा ही जाता है। तो देख लीजिएगा, हो सकता है आपका 40 लड़ जाए, 50 लड़ जाए, 45 लड़ जाए, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को जरा ध्यानपूर्वक एग्जाम हॉल में देख लीजिएगा। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाते हुए डायरेक्ट प्रश्नों को हल करना चालू करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को समझना चालू कर लेते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 45 तथा 60 का मौसो है, ठीक है ना। आपके पास जब 2 नंबर दिया हुआ है और मौसो पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या सोचिए, 45 और 60 जो है कौन सा ऐसा सबसे बड़ा पहाड़ा है जो उसमें 45 और 60 है। तो 45 और 60 होता है 15 का पहाड़ा में, 15 या 45, 15 चौक 60, सबसे बड़ा पहाड़ा में जब हम ढूंढना चालू करेंगे 45 और 60 को तो हमें मिलेगा 15 का पहाड़ा में, 15 या 45, 15 चौक 60, तो आपका आंसर जो 15 हो गया, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन को आप सही कर दीजिए, डी पे 15 लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 समझिए। क्या दिया आपके पास, 0.7, 0.7 और ये लाइन दिया हुआ आपके पास है ना, इस लाइन को बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो नंबर आपके पास 7 दिया हुआ 7 रहने दीजिए, ठीक है ना। क्या देख पा रहे हैं कि एक ही अंक पर ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जो है 1 पीस 9 नीचे लिख देना है। अगर आपके पास 2 अंक पे 9, ये 2 अंक पे ये चिन्ह लगा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पीस 9 नीचे लिख देते हैं। लेकिन हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां पर एक ही अंक पर ये चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम लोग नीचे क्या करेंगे, 1 9 रखेंगे, और यही हो गया आपका आंसर 7/9। ढूंढिए तो कौन सी ऑप्शन पे रखा हुआ है 7/9। देखिए 7/9 रखा हुआ है ए ऑप्शन पर। चलिए ए को सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, π/3 है, π/3 है। हम लोग क्या जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ आपके पास 2 गुना रहे, 3 गुना रहे, 5 गुना रहे, मतलब ये पाई में 2 से गुना कर दिए या पाई में 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। ये तो पाई में 4 से भाग दीजिए, चाहे जितना से भी भाग रहे पाई में, चाहे जितना से भी गुना रहे पाई में। पाई हम लोग सिंपल क्या जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग अपरिमेय वाली संख्या जहां लिखा हुआ है उस ऑप्शन को सही कर देंगे। देखिए तो अपरिमेय कहां लिखा हुआ है आपके पास, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ अपरिमेय संख्या। चलिए इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 पे क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 0 गुना 2 की पावर 0। हम लोग सिंपल क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 अगर रहता है तो उसका मान 1 होता है। देखिए तो 8 के पावर 0, इसका मान 1 हो गया, ठीक है ना। गुना का चिन्ह है, गुना ले लीजिए, 2 के पावर 0, इसका भी मान 1 हो जाएगा। और जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए जिस ऑप्शन पे 1 लिखा हुआ है उसको सही कर दिए। देखिए तो बी ऑप्शन पे 1 लिखा हुआ है, इसको सही कर दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 को समझिए। क्या लिखा हुआ, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, ठीक है ना। यहां पर कभी कभी क्या करता है कि अधिकतम घात है। जब बहुपद की घात पूछा जाए या अधिकतम घात लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, देखना क्या है कि इस बहुपद जो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा पावर कितना है, सबसे ज्यादा पावर 2 है तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा पावर 3 होता तो आपका आंसर 3 हो जाता। यहां क्या देख रहे हैं, सबसे अधिक पावर 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो देखिए कौन सी ऑप्शन पे 2 लिखा हुआ है, ए ऑप्शन पे 2 लिखा हुआ है, तो ए को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझिए अगला प्रश्न, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है, ठीक है। देखिए बनाना चालू करते हैं, इसको कट लगाइए तो ये 4 एका 4, तो कितना बचता है, 1 बचता है। और यहां पर क्या बचता है, tan थीटा बराबर कितना बचा, 1। हम लोग यही सोचेंगे tan थीटा देखेंगे और इस 1 को देखेंगे और सोचेंगे क्या कि tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 का मान हम लोग 1 जानते हैं। तो देखिए तो 45 डिग्री किस ऑप्शन पे लिखा हुआ है उसको सही कर दीजिए। देखिए कहां पर दिया हुआ है, सी ऑप्शन पे दिया हुआ 45 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 समझिए। 16 का मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह पूछा गया, तो मिलान चिन्ह के बारे में समझिए। तो ये जो रहता है ना 1 2 3 4, और एक बार यहां से जब कट लगा दिया जाता है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग 5। तो ये हमको कितना बार लेना पड़ेगा, फिर से लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 हो गया, और एक बार यहां से ले लिए 5, तो ये हो गया 5, ये भी 5 हो गया, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4, एक बार फिर यहां से ले लीजिए, है ना, ये 5 कहलाता है। तो 5 5 10 5 15, और एक बार और लेना पड़ेगा था 16। 3 बार ये होना चाहिए और एक बार ये 1 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 16। देखिए तो कौन से ऑप्शन पर, देखिए तो 5
यहाँ 5 5 10 5 15, ये तो 15 ही हुआ। इसमें देखिए तो 5 5 10 5 15 रखिए 16। चलिए बी ऑप्शन को सही कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को समझिए। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहा है कि थीटा जहां है वहां 90 डिग्री लगाइए, तो यहां भी 90 रखेंगे, यहां भी 90 रखेंगे, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 91 होता है ना, ठीक है। माइनस है सामने तो माइनस लीजिए। अब कोस 90 का मान क्या होता है, 0। जब एक में से 0 घटा देंगे, 0 एक भी पैसा होता है क्या, ये 1 घट जाएगा। जब एक में से 0 निकाल देंगे तो वही 1 बचेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन पे 1 लिखा हुआ है। देखिए तो ध्यान से, बी ऑप्शन पे 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सभी ऑप्शन में आप क्या देखिएगा, क्या कहीं माइनस दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी पे। तो जैसे माइनस वाला आपको नजर आए तुरंत सही कर दीजिएगा, ज्यादा माथा नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 समझिए। निम्न में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ना चालू करते हैं। हम लोगों को तो फॉर्मूला याद ही है कि कोस बाय साइन से क्या बनता है, कोट बनता है। इसके पास कोट नहीं, कोसेक है ये। 1 बाय सेक से क्या बनता है, 1 बाय सेक से कोस बनता है, ठीक है। अब 1 बाय साइन से क्या बनता है, कोसेक बनता है। देखिए कोसेक है, तो कोसेक थीटा किसके बराबर है, 1 बटा साइन थीटा के बराबर है। तो आप सी ऑप्शन को सही कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न किसी न किसी नंबर पे रखा हुआ रहता है ना। आप एग्जाम हॉल के अंदर जो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर समझिए। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता पूछा गया है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता पूछे या न्यूनतम घटना की प्रायिकता पूछे, उसका मान कितना होता है, 0। तो देखिए कौन से ऑप्शन पे 0 है, सी नंबर पे 0 है ना। तो चलिए सी ऑप्शन को हम लोग सही कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को समझिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए तो अच्छा, ये वृत्त होता है सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। सबसे बड़ा लाइन हम लोग यहीं से खींच सकते हैं ना इसमें वृत्त में। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास। देखिए कौन सी ऑप्शन पे व्यास लिखा हुआ है उसको सही कर दीजिए। सी पे लिखा हुआ है ना, तो चलिए सी को सही कर दिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को समझिए। क्या दिया हुआ, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक पूछा गया। तो बहुलक का मतलब तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, वही बहुलक का आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 7 जो है 3 बार है, मतलब सबसे ज्यादा संख्या 7 का है। तो 7 आंसर हो जाएगा बहुलक का। तो ये देखिए तो सी नंबर पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 को हमने सही कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को समझिए। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। आपके पास समांतर माध्य पूछा गया है, आपको 2 नंबर दे दिया है और क्या पूछा, समांतर माध्य बताइए। जब आपके पास 2 नंबर है तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 को 2 से भाग दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए। अगर आपके पास 3 नंबर होता तो तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग दीजिए। 3 नंबर है तो 3 से भाग दीजिए जोड़ने के बाद। अगर 4 नंबर रहे तो जोड़ने के बाद 4 से भाग दीजिए। आपके पास कितना नंबर है, 2 नंबर। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, 13 19 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है ये 32। 32 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 16। देखिए तो कौन से ऑप्शन पे 16 दिखा हुआ है, बी ऑप्शन पे। चलिए बी को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 समझिए। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लघुत्तम समर्थक है। अभाज्य संख्या जानना पड़ेगा किसको बोलते हैं। तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में क्या जाने थे कि केवल एक और अपने आप से कटता है। वो संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटता है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कितना से चालू होता है, 2 से चालू होता है। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये सब अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या अगर आपसे 2 और 3 का लघुत्तम पूछा जाता है तो क्या देख पाते हैं आप लोग कि ये किसी भी पहाड़ से नहीं लगेगा। सीधा हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 गुना 3 करते हैं। अगर आपसे 5 और 7 का लघुत्तम पूछा जाता तो किसी से लगेगा, ये नहीं लगेगा। आप क्या करते हैं, 5 गुना 7 करते हैं। लेकिन यहां पर नंबर को ना लिखकर यहां पर एबीसीडी में लिख दिया है कि ए और बी आपके पास अभाज्य संख्या है, तो इसका लघुत्तम समर्थक बताइए। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो किसी से लगेगा ही नहीं। तो ए बी को भी आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिए। ए गुना बी, ए गुना बी से क्या बनेगा, ये ए बी बनेगा। तो देखिए तो कौन से ऑप्शन पे ए बी लिखा हुआ है उसको सही कर दिए। सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है तो सी को हमने सही कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर समझिए। बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी जब पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। इसको याद कर लीजिए कि मूल बिंदु से दूरी जब हमसे पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, √x² + y²। देखिए कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ये इसको सही कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 समझिए। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। हमने तो अभाज्य संख्या बताया है,
हमने तो अभाज्य संख्या के बारे में बताया, क्या बताया कि केवल एक और अपने आप से जो संख्या कटता है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ढूंढिए इसमें कौन सा है जो केवल एक और अपने आप से ही कटे। वो 23 है। 23 या तो एक से कटेगा या तो 23 जो खुद 23 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो बी ऑप्शन को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 समझिए। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? मूल बिंदु के नियामक किस रूप के होते हैं? 0 0 के रूप के होते हैं। याद कर लीजिए कि मूल बिंदु के नियामक 0 0 के रूप के होते हैं। ये जो होता है ना, ये यहाँ पर तो मूल बिंदु बोलते हैं, तो यहाँ पर 0 0 होता है ना, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। चलिए मूल बिंदु 0 0 कहाँ पर है, सही कर दिए। बी ऑप्शन पे दिया हुआ है तो बी को हम सही कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 समझिए। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है? एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना। देखिए जब एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमें जवाब देना है वाई वाला। देखिए तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमें जवाब देना है कौन सा? वाई वाला। हम क्या बताए थे कि एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसको भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में भुज और कोटि के रूप में रखा हुआ है। क्या पूछा है? एक्स अक्ष से दूरी होगी। जब एक्स वाला पूछ रहा है तो वाई वाला जवाब दीजिए, ठीक है। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स जब पूछ रहा है तो वाई वाला हमें जवाब देना। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। तो देखिए कौन से ऑप्शन पे कोटि लिखा हुआ, उसको सही कर दीजिए ना। बी पे लिखा हुआ है, चलिए बी को हम सही कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्न में से कौन सा सही है? हम लोग प्रायिकता के बारे में क्या सीखें कि प्रायिकता जो है कभी भी 0 से लेके 1 तक होता है। 0 से लेके 1 तक होता है, इसके बीच तक में होता है, ठीक है ना। 0 से लेके 1 तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 0 और 1, शुरुआत में 0 होना चाहिए और लास्ट में 1 होना चाहिए। ये इस प्रकार कहां पर लिखा हुआ है? देखिए तो यहाँ नहीं है, यहाँ 0 नहीं है शुरुआत में, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है शुरुआत में। यहाँ देखिए 0 शुरुआत में और लास्ट में कितना है? 1। तो डी ऑप्शन को आप सही कर दिए, ज्यादा माथा खपत मत कीजिए, ठीक है। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.